कोई सारे समाज में एक अपना अलग गुट बनाकर जैसे, और दुनिया में कर्तृत्व का मूल्यांकन मापदंड जैसे है, कौन कर्तृत्व संपन्न है, तो ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, यहां कहानी सबकी खत्म। कॉन्कर्ड होने के बाद जितने तक बनता है उतने तक बना रहता है, एक दिन काल की महिमा उसको लील कर ले जाती। सबका यह होता है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, इसमें क्या है। लेकिन कॉन्कर्ड के बाद क्या हुआ, या कहीं कॉन्कर करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रभाव पाने की, प्रसिद्धि पाने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी, तब उस काम में वो लगा कि उधर गया। ये सारी बातें हैं। दुनिया में परिवर्तन, दुनिया चलती है जिस धर्म के आधार पर, उस धर्म का आचरण करने वाले व्यक्तियों के कारण धर्म चलता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को यह पत्र लिखा, उसमें वाक्य है कि या भूमंडलाचे ठाई, इस भूमंडल पर धर्म रक्षी कोई नहीं है, महाराष्ट्र धर्म कुछ रहा है, आपके कारण रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये संघ में परंपरा जो है, तो समाज धर्म कुछ रहा है, तो अपने समाज में, मैं ये नहीं कहता केवल संघ में परंपरा है, और भी लोग हैं, लेकिन संघ में एक प्रक्रिया है जिससे जो जैसा है वैसा उसको लेकर, जैसा चाहिए वैसा उसको बनाया जाता है। नरेंद्र भाई जी के संपर्क में जो व्यक्ति आए उनके बारे में है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण है, आज भी है, अनुल्लेखित है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहां बैठे भी होंगे, मैं उनका उल्लेख करूं तो यहां से जाने के बाद मेरा कान पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस निष्ठा के साथ है कि इससे हमको कुछ पाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। अब कार्य की स्थिति बदलती है तो हमारे न चाहे भी बहुत बातें आती है। मैंने कहा कि ये सब अनामिक रहने की चाह रखकर जीने वाले लोग हैं, और बहुत से जीवन ऐसे अनामिक चले गए हैं। उसकी सूचियां बनाते समय आज हमको भी बहुत खोजना पड़ता है। डॉक्टर जी के जन्मशती के समय नागपुर का मैं प्रचारक था, तो ऐसी सूची मैंने बनाई थी, तो हमको पता नहीं था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रचारक रहे हुए नागपुर में कितने हैं, तो हम समझते थे 100-200 होंगे, लेकिन 450 लोगों की सूची निकली जो जीवंत थे। जो नहीं थे दुनिया में उनको सूची में नहीं लिया था। तो ऐसे अनामिक रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज संघ अनामिक नहीं रहे। प्रचारक को कुछ नहीं चाहिए, प्रसिद्धि की चाह नहीं है, फोटो मिलते नहीं है, जिनके मिलते हैं उनके संबंधी सगे स्वयंसेवक होने के कारण संकोच करते हैं। अब गुजरात में हमारे पिताजी रहे तो उनका उल्लेख इसमें है। अभी 2-4 दिन पहले चंद्रपुर गया था, तो मेरे छोटे भतीजे ने पूछा कि वो कोई प्रवीण भाई है गुजरात के, कहीं कुछ पुस्तक लिखी जा रही है, उसके लिए उन्होंने पिताजी के फोटो मांगे थे, उसके दादाजी के फोटो मांगे थे। हमने 2 फोटो भेज दिए। सही किया कि गलत किया? मैंने उसको कहा आप कर दिया ना, अब सोचो मत सही किया कि गलत। ऐसा संकोच मन में रखते हैं, लेकिन अब नरेंद्र भाई के साथ बैठना पड़ता है, दीदी मां के साथ बैठना पड़ता है, फोटो निकलते हैं, हमारे भी निकल जाते हैं, कभी कभी छप भी जाते हैं। अब ये आता है, इलाज नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति होने पर भी हम लोगों के लिए भी कभी कभी इस झरोखे में से झांकना ये उपयोगी होता है। स्थिति बदली है, दशा बदली है, दिशा न बदल जाए। ये हमारे लिए दिग्दर्शक जीवन है, और मैं धन्यवाद करता हूं अंतःकरण पूर्वक नरेंद्र भाई का कि इतने व्यस्त सारे जीवन में ध्यान रखकर उन्होंने ये झरोखा हमारे लिए उपलब्ध कराया। क्योंकि संघ के कार्य में आज 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो जब तक ये प्रकाश में नहीं आएगा तब अपनी परंपरा का पता नहीं चलेगा। किस कुल में हम जन्मे हैं, क्या हमारा पूर्व गौरव है, क्या हमारा परिचय है, उसके आधार पर तो आगे चलेंगे। उसका स्मरण इससे होता रहेगा, ये हमारे लिए लाभ है।
और दुनिया के लिए भी लाभ है। ये पुस्तक कहा गया पुस्तक परिचय में कि ये प्रचार पुस्तक नहीं है, ये विचार पुस्तक है। और मैंने स्वयं आज पुस्तक को देखा। पिताजी यहां प्रचारक रहे, इसलिए मैं बोल तो नहीं सकता गुजराती, लेकिन पूरा समझता हूं, पूरा पढ़ता हूं। तो पुस्तक को देखा तो ध्यान में आया कि पुस्तक के बारे में नरेंद्र भाई ने जो कुछ कहा है वो अक्षरशः सत्य है। एक तो ये वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन उस वर्णन में वो नहीं है, और वर्णन में वो नहीं है ये भी उनका एक वर्णन हो सकता है, लेकिन वो वर्णन में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखो संघ कैसा है, देखो संघ कैसा है ये देखने पर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा है। ये स्वाभाविक कृतज्ञता का आविष्कार है। लेकिन अब झरोखे में से देखने वाले की बुद्धि काम करती है। देखने वाले को क्या देखना है ये मालूम होना चाहिए। तो एक पढ़ा मैंने, अब पश्चिम की कहानी है इसलिए वही बताता हूं, उसका रूपांतरण भारतीय इसमें हो सकता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। वहां हुआ कि गया एक किसी वहां के महापुरुष का अश्वारूढ़ मूर्ति को एक पिता वहां का अपने पुत्र को दिखा रहा था कि कैसी अपनी वीर परंपरा, देखो ये कैसा वीर है, उन्होंने ऐसे लड़ाइयां जीती, ऐसे शत्रुओं को नामोहरम करिए, देश की ऐसी सेवा की, ऐसे पराक्रम किए, ऐसा बलिदान किया, ये सारा बताया। वो 10 साल का बालक वो देख रहा था अश्वारूढ़ मूर्ति को। देखने के बाद उसने कहा, पिताजी मेरा एक प्रश्न है, इतने पराक्रमी, इतने बलिदानी और इतने महात्मा ये है, तो इनके पीठ पर कौन बैठा है? अश्वारूढ़ पुतला था, पिता स्वार का वर्णन कर रहा था, पुत्र अश्व को देख रहा था। उसको लगा ये अश्व का वर्णन हो रहा है, इसलिए पूछा इनके पीठ पर फिर ये कौन बैठा है, इतने ये महान है। तो देखना क्या है झरोखे में से? क्योंकि अर्थ लगाने वाले कई प्रकार के, नरेंद्र भाई ने पुस्तक लिखी, क्या लिखा, क्यों लिखा, बहुत चर्चा चलती है इधर उधर। अब ये अपने अपने बुद्धि की क्षुद्रता और विशालता का सवाल है। पूछा एक व्यक्ति को पूछा कि देखो भाई, वो लक्ष्मी जी कमल पर है, कमलाम कमले शेते हर्ष शेते हिमालया, भगवान शिव जी का निवास कैलाश पर है, और क्षीर सागर में क्षीराब्धौच हरीश शेते, विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्या कारण है इसका? अब जिसकी प्रतिभा होती, जिसको दृष्टि होती, वो कैसा वर्णन करता, उसका कितनी कविताएं लिखता, उस पर महाकाव्य बन सकता है एक एक पंक्ति पर। लेकिन ये आदमी अपने जैसा था, सामान्य। उसने बहुत विचार किया और फिर कहा कि मन्ये मत्कुण संशय, मुझे लगता है खटमल ज्यादा हुए होंगे घर में। अब इस दृष्टि का क्या करें, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्वयं सेवक जो है वो ठीक इसको मूल्यांकन करता है, क्योंकि उसको मालूम है, वो उस धारा में है, उसको दृष्टि प्राप्त है। जब ये जीवन सामने आता है तो दूसरा कुछ रहता ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं रहता, जीवन ही ऐसे है। मुख्य बात उस जीवन की है, उस आचरण की है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करो, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो, और जो कर रहे वो प्रामाणिकता से करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। ये पीछे सारे कटआउट्स लगे हैं, इनको मालूम था क्या कि एक दिन कर्णावती में ऐसे कटआउट लगेंगे और हमारे ऊपर एक पुस्तक लिखी जाएगी? उनको मालूम नहीं था। उनको तो यही मालूम था कि संघ में आकर देना ही है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सब देने के बाद भी चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इतना बड़ा इनका काम हुआ, लेकिन इसमें बहुतांश लोगों को जीवन भर में एक बार भी किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उनको नहीं चाहिए था।